क्या आपने कभी सुना है कि सिर्फ एक व्रत करने से किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है? क्या एक गरीब इंसान जो खाने के लिए अन्न का एक दाना तक नहीं जुटा पाता था, अचानक राजा जैसा वैभवशाली बन सकता है? शायद नहीं, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी चमत्कारी कथा सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। ये कथा है अमल की एकादशी की, जो जीवन में अद्भुत परिवर्तन ला सकती है। अमल की एकादशी फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा करने का विशेष महत्व होता है, क्योंकि आंवले में भगवान विष्णु का वास माना जाता है। इस दिन व्रत रखने और भगवान विष्णु की उपासना करने से समस्त पापों का नाश होता है और जीवन में अपार सुख समृद्धि प्राप्त होती है। लेकिन इस व्रत की असली शक्ति को समझने के लिए आपको सुननी होगी एक अद्भुत कथा, जो एक गरीब ब्राह्मण की है, जिसकी पूरी जिंदगी सिर्फ एक एकादशी व्रत से बदल गई। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर था वेदपुर, जो अपनी धार्मिकता और सुसंस्कृति के लिए प्रसिद्ध था। वहीं एक ब्राह्मण रहता था, सुदामा। ये कृष्ण के सखा सुदामा नहीं है। वो बहुत ही विद्वान थे, लेकिन दुर्भाग्यवश अत्यंत गरीब थे। उनकी स्थिति ऐसी थी कि कभी कभी कई दिनों तक भोजन नहीं मिलता था। उनकी पत्नी भी धर्मपरायण थी, लेकिन गरीबी के कारण वे बहुत ही कष्टमय जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक दिन जब उनके घर में 3 दिन से अन्न का एक दाना भी नहीं था, उनकी पत्नी ने कहा, स्वामी, हम तो भूख से मर रहे हैं। अब कोई उपाय करना ही होगा। कृपया नगर के राजा के पास जाइए और कुछ सहायता मांगिए। ब्राह्मण सुदामा को यह ठीक नहीं लगा, लेकिन भूख ने उन्हें विवश कर दिया। वे नगर की ओर चल पड़े। रास्ते में वे एक संत से मिले। संत ने कहा, वत्स, क्यों दुखी लग रहे हो? सुदामा ने अपनी स्थिति बताई। संत मुस्कुराए और बोले, तुम अमल की एकादशी का व्रत करो, भगवान विष्णु की आराधना करो, तुम्हारी समस्त परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। ब्राह्मण ने आश्चर्य से पूछा, क्या सच में केवल व्रत रखने से मेरी गरीबी दूर हो सकती है? संत ने कहा, निश्चित रूप से। तुम श्रद्धा और भक्ति से यह व्रत करो और भगवान विष्णु पर विश्वास रखो। सुदामा ने संत की बात मानी और अमल की एकादशी का व्रत रखा। उन्होंने पूरे दिन अन्न जल का त्याग कर भगवान विष्णु का ध्यान किया। रात में कथा सुनते सुनते वे मंदिर में ही सो गए। तभी एक अद्भुत घटना घटी। रात के समय भगवान विष्णु स्वयं उनके स्वप्न में प्रकट हुए और बोले, सुदामा, तुमने श्रद्धा से मेरा व्रत किया है। अब तुम्हारे कष्टों का अंत होगा। कल प्रातःकाल अपने आंगन में देखना, तुम्हें वहां कुछ मिलेगा। सुबह हुई तो सुदामा ने अपने आंगन में देखा कि वहां एक स्वर्ण मुद्रा से भरी मटकी रखी हुई थी। पहले तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब उन्होंने मटकी उठाई तो ये भारी थी और पूरी सोने की मुद्राओं से भरी थी। वे दौड़कर अपनी पत्नी के पास गए और यह चमत्कार दिखाया। अब वे निर्धन नहीं रहे थे, बल्कि धनवान बन चुके थे। उन्होंने इस धन का उपयोग सत्कर्मों में किया और अपने नगर में एक विशाल विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया। दोस्तों, अमल की एकादशी व्रत करने से कई तरह के लाभ प्राप्त होते हैं। इस व्रत को करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है, सभी पापों से मुक्ति मिलती है, शारीरिक और मानसिक शुद्धि होती है, भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है, आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, परिवार में सुख शांति बनी रहती है, पुण्य की प्राप्ति होती है जो मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करता है। आइए जानते हैं कि कैसे करें अमल की एकादशी व्रत। इस दिन प्रातः स्नान करके संकल्प लें, आंवले के वृक्ष की पूजा करें, भगवान विष्णु का ध्यान करें और उनके मंत्रों का जाप करें। दिन भर निराहार व्रत रखें और रात्रि में जागरण करें। विष्णु सहस्त्रनाम या गीता का पाठ करें। जरूरतमंदों को अन्न व दान दें। अगले दिन द्वादशी को जरूरतमंदों को भोजन कराकर व्रत खोलें। ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा दें। आगे बढ़ने से पहले यदि आप भगवान विष्णु के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें, हे भगवान विष्णु, मेरे सारे कष्टों को हरकर मुझे जीवन में सफल बनाएं। अब आप एक और कथा सुने। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर था कुशावती, जो अपनी धार्मिकता और समृद्धि के लिए प्रसिद्ध था। वहां के राजा चित्रसेन बहुत ही धर्मपरायण और न्यायप्रिय थे। वे अपनी प्रजा की भलाई के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। वहीं नगर के एक कोने में महादेव नामक एक गरीब ब्राह्मण अपने परिवार के साथ रहता था। महादेव बहुत विद्वान और ईमानदार व्यक्ति थे, लेकिन उनके पास धन संपत्ति नहीं थी। उनकी पत्नी और बच्चे कई दिनों तक भूखे रहते थे। एक दिन महादेव अपनी दरिद्रता से परेशान होकर भगवान विष्णु की शरण में जाने का निश्चय करते हैं। वे जंगल की ओर चल पड़ते हैं, जहां उन्हें एक वृद्ध संत मिलते हैं। संत ने उनकी व्यथा सुनी और कहा, वत्स, अगर तुम सच में अपने जीवन को बदलना चाहते हो तो अमल की एकादशी का व्रत करो। यह व्रत तुम्हारे सारे कष्टों को दूर कर देगा। महादेव ने संत की बात मानी और अमल की एकादशी का व्रत करने का संकल्प लिया। राजा चित्रसेन भी बहुत बड़े विष्णु भक्त थे। उन्होंने भी इस व्रत का पालन किया। जब वे जंगल में शिकार के लिए गए तो उन्होंने महादेव को ध्यान में लीन देखा। राजा को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि महादेव के पास कुछ भी नहीं था, फिर भी उनके चेहरे पर दिव्य तेज था।
राजा ने महादेव से पूछा, ब्राह्मण देव, आप इतने निर्धन हैं, फिर भी इतनी श्रद्धा से भगवान की भक्ति कर रहे हैं, क्या आपको कोई लाभ मिला? महादेव ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, भगवान की भक्ति में जो सुख है वह किसी भी धन संपत्ति में नहीं। मैंने अमल की एकादशी का व्रत किया है और मुझे विश्वास है कि भगवान विष्णु स्वयं मेरी रक्षा करेंगे। राजा प्रभावित हुए और उन्होंने भी अमल की एकादशी का पालन करने का निर्णय लिया। रात में जब महादेव मंदिर में सो रहे थे, तभी भगवान विष्णु ने उनके सपने में आकर कहा, वत्स, तुमने मेरी एकादशी का व्रत किया है, इसलिए अब तुम्हारे कष्ट समाप्त होंगे। सुबह जब तुम उठोगे तो तुम्हें अपने द्वार पर स्वर्ण मुद्राएं और अनाज मिलेगा। सुबह होते ही महादेव ने देखा कि उनके द्वार पर सचमुच स्वर्ण मुद्राओं और अनाज की गठरियां पड़ी थी। अब वे निर्धन नहीं रहे थे। उन्होंने इनका उपयोग समाज सेवा में किया और एक भव्य विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया। इधर राजा चित्रसेन ने भी अनुभव किया कि उनका राज्य पहले से अधिक समृद्ध हो गया है और उनकी सेना अजेय हो गई है। तो मित्रों, ये थी अमल की एकादशी की चमत्कारी कथा। ये कथा हमें सिखाती है कि श्रद्धा और भक्ति से किया गया कोई भी कार्य कभी व्यर्थ नहीं जाता। भगवान विष्णु अपने भक्तों का सदा कल्याण करते हैं। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो जय श्री हरि कमेंट करें और इस वीडियो को अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें। भगवान विष्णु आपका कल्याण करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।